हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्टेप्स। आज डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज है 2.3 पॉलिनोमियल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 ए फैक्टर। मतलब चेक करना है कि x+1 जो है ये जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इसके फैक्टर हैं या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? जहाँ भी x होगी वहाँ पे हम यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वहाँ पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब इसी -1 को हम हर एक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। यदि पूरा एक्सप्रेशन 0 आता है मीन्स वो x+1 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे x³ प्लस x² प्लस x+1 रखेंगे क्या -1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ऑड नंबर है, माइनस है तो -1 होगा। इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1, ये +1 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस +1, ये कैंसिल हो गया। यदि सेम नंबर है, साइन अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये भी 0 हो गया। मीन्स ये जो x+1 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो यहाँ अगेन हम वही लिखेंगे x+1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। यही पुट करना है। x का पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 इक्वल टू -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा -1 है, इवन नंबर है, 4 इज़ अ इवन नंबर तो ये +1 हो जाएगा। ये -1 होगा, ये +1 प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 1। तो क्या ये x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा? नहीं, नो, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आया। 0 आता तो हम बोल सकते थे यदि 0 है तो फैक्टर है, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। अब है x4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1 -1 का पावर 4 प्लस 3 -1 का होल क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अगेन इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -1 होगा और प्लस माइनस -3 स्क्वायर हो जाएगा +3 प्लस माइनस -1 प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया 1। मतलब ये x+1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नो। अब बात करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? x³ है -x² माइनस ब्रैकेट में है 2 + √2 इंटू x प्लस √2। तो x+1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। ये मैंने कहाँ से उठाया? यहाँ x+1 वाले से। x³ x² माइनस इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 + √2 ब्रैकेट में यहाँ x की वैल्यू मैंने रखी √2। क्या हो जाएगा -1, ये स्क्वायर हो जाएगा लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो ये -1 हो जाएगा। अब ये जो माइनस है वो इसे भी मल्टीप्लाई करेगा, इसे भी, तो ये -2 हो जाएगा, माइनस प्लस -√2
सॉरी, ये -1 माइनस, यहाँ भी -1 है, तो इस माइनस और इस माइनस को हम क्या प्लस कर दें, तो यहाँ पे ये -1 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा यहाँ -1। पहले माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस √2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है मैंने ब्रैकेट हटा दिया, ये हो गया √2। -1 -1 माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +√2 और इसका +√2, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी -2 +2 प्लस √2 और √2 2√2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये √2 हमारे 2√2 बच गया, तो यानी 2√2 बच गया। तो क्या ये x+1 इस पॉलिनोमियल की फैक्टर होगी? नो। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब फाइंड आउट करना है कि gx जो है इस px पॉलिनोमियल की फैक्टर है या नहीं। तो पहले हम gx को 0 के इक्वल करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा? gx को हम इक्वल करेंगे 0 के, तो gx हमारा क्या है x+1, x+1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा -1। अब इस माइनस की वैल्यू को हम इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, 2x³ x² - 2x - 1 -2 -1 -1 इक्वल क्या होगा, इवन है तो -1 तो होगा ही, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा -2, ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस यानी +2 और ये -1, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा इक्वल टू 0। मतलब ये gx क्या है, इस px की एक फैक्टर है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, px दे रखी है, gx दे रखी है, तो हम अगेन gx को भी 0 के इक्वल करेंगे। gx इज इक्वल टू 0, मतलब x+2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। अब इस -2 की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे, +1 -2 की क्यूब +3 -2 का स्क्वायर +3 -2 +1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस मीन्स ये क्या हो जाएगा -8 प्लस 2 2 जा 4, साइन भी प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 और ये हो गया +1। तो माइनस वाले को पहले एक साथ लिखेंगे, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, ये कितना हो जाएगा -8 और -6 है 14, साइन माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 + 1 इज इक्वल टू 13, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। मीन्स gx जो है इस पॉलिनोमियल px की फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, px की वैल्यू दे रखी है, अगेन gx की भी दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है क्या है कि gx जो है px की पॉलिनोमियल है या नहीं। सेम प्रोसेस, gx इज इक्वल टू 0,
means x minus 3 is equal to 0, therefore x is equal to what, सॉरी -3 है, उधर जाएगा तो क्या होगा +3। अब इस 3 की वैल्यू को +3 को हम इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पुट करेंगे, तो px इक्वल टू x³ 4x² प्लस 3 को रखेंगे -4 स्क्वायर प्लस 6। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ रखेंगे 27 माइनस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये तीनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 6 36, और ये हो गया -36, कैंसिल आउट करेगा दोनों, हो जाएगा 0, मीन्स gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx, so gx is a factor of px।